अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में तनफ़ुस निज़ाम या रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुताला करेंगे। इंसानी जिस्म में तमाम हयाती अफ़आल की अंजामदही के लिए तवानाई की सख्त ज़रूरत होती है। तवानाई खलियात में पैदा होती है। इसके लिए खलियात को हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन मुहैया होना ज़रूरी है। ये काम तनफ़ुस निज़ाम के ज़रिए होता है। तनफ़ुस का अमल 3 मराहिल में अंजाम पाता है। पहला, बैरूनी तनफ़ुस। नाक के ज़रिए हवा जिस्म में दाखिल होती है। यहाँ से सांस की नाली के ज़रिए दोनों फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में दाखिल शुदा हवा की ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। खून जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुँचाता है और वो हवा के साथ सांस के ज़रिए खारिज की जाती है। फेफड़ों के ज़रिए अंजाम पाने वाले इन दोनों अफ़आल को मजमूई तौर पर बैरूनी तनफ़ुस कहते हैं। दूसरा, अंदरूनी तनफ़ुस। जिस्म के तमाम खलियात और खून के दरमियान हवा के लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। तीसरा, खलवी तनफ़ुस। खलियात में ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज जैसे हल पज़ीर अज्जा का धीमा एहतराक होकर ATP की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। इस दौरान CO2 और आबी बुखारात जैसे बेकार मादे तैयार होते हैं। इस अमल को खलवी तनफ़ुस कहते हैं। इस मसवात के ज़रिए खलवी तनफ़ुस को मुख्तसर तौर पर लिखा जाता है। अब हम तनफ़ुस निज़ाम की साख्त और उसके अफ़आल देखेंगे। पहला, नाक या नोज़। अमल तनफ़ुस और तनफ़ुस निज़ाम की इब्तिदा नाक से होती है। नाक में मौजूद बाल और लेज़दार मादे की वजह से हवा छनकर अंदर दाखिल होती है। दूसरा, हलक या फेरिंक्स। हलक से ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली की इब्तिदा होती है। सांस की नाली ग़िज़ा की नाली के सामने पाई जाती है। सांस की नाली के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन होता है। ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा के दाखिले के दौरान सांस की नाली इस ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है। इसलिए आम तौर पर ग़िज़ा सांस की नाली में नहीं जाती। बाकी औकात सांस की नाली हमेशा खुली रहती है, इसलिए हवा हलक से हवा की नाली में ही दाखिल होती है। तीसरा, सांस की नाली या ट्रकिया। सांस की नाली का इब्तिदाई हिस्सा सूती वित्र या वोकल कॉर्ड्स की वजह से फूला हुआ होता है। सीने में सांस की नाली 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। एक शाख दाएं फेफड़े की जानिब और दूसरी बाएं फेफड़े की जानिब होती है। चौथा, फेफड़े या लंग्स। सदरी कोफे में दिल की बाएं और दाएं जानिब एक एक फेफड़ा पाया जाता है। सदरी कोफे का बड़ा हिस्सा फेफड़ों के जरिए घिरा होने की वजह से दिल की सतह का बड़ा हिस्सा उनके जरिए ढका होता है। हर फेफड़े पर दोहिर झिल्ली का गिलाफ पाया जाता है। इसे शशि गिलाफ या प्लूरा कहते हैं। फेफड़े स्पंज की मानिंद लचकदार और छोटे छोटे जॉब से बने होते हैं, जो हवा की थैलियाँ कहलाते हैं। हवा की थैलियों के अतराफ शआरी नालियों का बेहद घना जाल होता है। हवा की थैलियों का गिलाफ बहुत पतला होता है। इसी तरह शआरी नालियों का गिलाफ भी पतला होता है। इस पतले गिलाफ में से हवा का लेन देन आसानी से हो सकता है। फेफड़ों में अनगिनत थैलियों की मौजूदगी की वजह से हवा के लेन देन के लिए काफ़ी वसी सतह दस्तयाब होती है। फेफड़ों के जरिए हवा का लेन देन। फेफड़ों में हवा की थैलियों के अतराफ खून के बहाव के दौरान मुसलसल हवा का लेन देन जारी रहता है। खून के सुर्ख जस्मियों यानी RBC में हेमोग्लोबिन नामी लोहा आमेज प्रोटीन होती है।
हेमोग्लोबिन हवा की थैलियों में आई हुई हवा से ऑक्सीजन जज्ब करती है। इसी दौरान CO2 और आबी बुखारात खून से अलग होकर हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं और वहां की हवा में शामिल ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। पांचवा, पर्दा शिकम या डायफ्राम। पसलियों के जरिए बने हुए सीने के पिंजरे के नीचे एक उजलाती पर्दा होता है, जिसे पर्दा शिकम कहते हैं। पर्दा शिकम चिकनी कोफे और सदरी कोफे के दरमियान होता है। पसलियों का किसी कदर ऊपर उठना और पर्दा शिकम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़ होने से फेफड़ों पर दबाव में कमी होती है। इसलिए बैरूनी हवा नाक के जरिए फेफड़ों में दाखिल होती है। पसलियों का अपने मुकाम पर वापस होने और पर्दा शिकम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इनमें मौजूद हवा बाहर धकेली जाती है। पर्दा शिकम की मुसलसल ऊपर और नीचे हरकत अमल तनफ्फुस के लिए जरूरी है।